नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज मैं बताऊं कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अल्टीमेटम लेवल का फैसला दिया, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दे दिया। क्या फैसला दे दिया भाई? आपने थंबनेल देखा होगा कि महिलाएं जाएंगी कोर्ट। हाँ, महिलाएं कोर्ट जा सकती है, सिविल कोर्ट पे केसेस की संख्या बढ़ सकती है। अभी भी संपत्ति का सबसे ज़्यादा विवाद है और संपत्ति के केसेस और बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट को फिर से उस पर पुनर्विचार करके फिर से एक बड़ा फैसला दे दिया और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दे दिया। हम जानते हैं इसमें कि पहले ये मामला क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, इससे पहले हम ये समझते हैं। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। उस वक्त क्या होता था कि जब पिता की मृत्यु हो जाए और अपनी वसीयत नहीं बनाते हैं तो उनके संपत्ति का वारिस उनका बेटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पिता का बेटा नहीं रहा, सिर्फ बेटी रही, तो बेटी को हिस्सेदारी नहीं मिलता था। उनके भाई यानी उनके छोटे भाई, बड़े भाई और उनकी संतानों को हिस्सेदारी उसमें मिल जाती थी, बेटी को नहीं मिलता था। 2005 में फिर इस पर कानून बना। 9 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब बेटियों का भी हिस्सेदारी होगा। बेटियों का हिस्सेदारी इस तरीके से होगा कि अगर पिता वसीयत नहीं बनाते, अगर वो वसीयत में अपने बेटे को ही संपत्ति देना चाहते हैं तब तो कोई दावेदारी नहीं बनती है, या किसी ट्रस्ट को दे दे तब तो कोई दावेदारी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने वसीयत नहीं बनाया और तब एक पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में महिलाओं को भी यानी बेटियों को भी समान अधिकार मिलेगा। अब फिर 2020 में फिर कुछ संशोधन हुआ। 2020 में हुआ कि पहले यह था कि 2005 कट ऑफ था। 2005 मतलब क्या हुआ कि 2005 के बाद अगर पिता की मृत्यु होती है और उन्होंने वसीयत नहीं बनाया तब उनको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन 2005 से पहले किसी पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटियों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी चेंज कर दिया। उसने क्या कर दिया कि अब 2005 की तारीख को भी हटा दिया और उसने क्या कर दिया कि अब 1956 पे चले गए। 1956 के बाद अगर किसी पिता की मृत्यु हुई है तो बेटियों को हिस्सेदारी मिलेगी अगर उन्होंने वसीयत नहीं बनाया है तो। अब क्या हो गया भाई? अभी मैं क्या बात सुनाने वाला हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक मामला आया तमिलनाडु में। एक पिता की मृत्यु 1949 में हो गई थी और उनकी एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई और उनके जो हिस्सेदारी है पिता के मरने के बाद वो उनके भाइयों और उनके संतानों में बंट गया। तो उनकी जो बेटी थी, उस बेटी के संतानें थी, उन संतानों ने केस कर दिया कि हमें हमारी नाना की संपत्ति हमें मिली नहीं है। तो नाना की संपत्ति के लिए पहले वो सिविल कोर्ट गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में के सिविल कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, आपको नहीं मिलेगा, घर जाओ बच्चे। तो वो घर चले गए। फिर उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील किया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेम फैसला रखा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच बनाई और उसमें क्या किया कि सारे पंडितों या जितने भी लोग थे सारी ग्रंथों को पढ़ा, सारी ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ा और देखा क्या वाकई बेटियों का हिस्सा नहीं बनता है। तो उन्हें लगा कि नहीं, सारे ग्रंथों और सारी ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ने के बाद लगा कि ऐसा कोई कहीं भी प्रावधान नहीं है। और अब क्या फैसला कर दिया, अपने सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि अब आज़ादी से पहले भी अगर पिता ने वसीयत नहीं बनाया तो उसके बावजूद बेटियों को संपत्ति मिलेगी। यानी अब आपकी माँ, बहन, चाची, दादी सब अपनी हिस्सेदारी मांग सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। अब आप कहेंगे इससे तो भाई बहन में लड़ाई हो सकती है, इसमें खबर। तो देखिए, संपत्ति का मामला है। अगर आपका रिस्पेक्ट, आपका रिलेशन बहुत अच्छा बना हुआ है तो वो छोड़ा भी जा सकता है। ये होना जरूरी है, महिलाओं के पक्ष में होना जरूरी है। कल के डेट में उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया या उनके घर वाले से भी, उनके भाई की तरफ से अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ें होना जरूरी है कि उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा फैसला दिया। केसेस मुझे लगता है कि बढ़ सकता है और ये ठीक भी है, ये जेंडर इक्वलिटी को दिखाता भी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें फॉलो करते रहें। हम और किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में ये भी डाल दें। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे।